यस सर। हाँ बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा, एक्स हाँ और सर। वाई जेड इसी तरीके से हो जाएंगे। अब एक इनकी वेक्टर यस। फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे एक्स वेक्टर आई कैप लगा दीजिए, यहाँ हाँ पे सर। वेक्टर जे कैप लगा दीजिए। ठीक है, तो ये सब कोई यस मुश्किल सर। नहीं है, आप सब जानते हैं, ये हो जाएगा। सिमिलरली जेड का कंपोनेंट लिख लेंगे। बोलो बेटा, ठीक है। हाँ हाँ सर। चलिए, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए तो कैसे निकालूंगा? क्या सर? टी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर वेलोसिटी सिलेंडर मास। कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कर दूंगा बस। डिफरेंशिएट यस सर। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। डिफरेंशिएट पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा, जल्दी से फॉर्मूला बता दीजिए। यस सर। एम वन तो इसका फॉर्मूला M1 प्लस V1 प्लस एम टू M2 V2 V2 प्लस M3 M3। V3 एंड so on, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 so on। क्लियर? यस सर। और एक्सिलरेशन चाहिए तो क्या करूंगा? फिर से डेफिनेट कर देंगे। फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा। बस, सब तो सब कुछ रहा ही नहीं। फिर से डिफरेंशिएट किया। M1 A1 प्लस M2 A2। एक मिनट, रिकॉर्डिंग मैंने शुरू नहीं करी। हाँ बेटा, सॉरी, मैंने कर ली थी, याद कर ली। ओके सर। ये हमारा हो गया M1 प्लस M। क्लियर हो गई बेटा बात? तो हम लोगों ने इस तरीके से पोजीशन भी निकालना सीख लिया, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट भी निकालने सीख लिए, और वेलोसिटी भी निकालनी सीख ली, यस सर। एक्सेलरेशन भी निकालना सीख लिया। ठीक है। यस सर। चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, असल तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करनी है। तो क्वेश्चन इज, तो सेंटर ऑफ मास के लिए हमको सबसे पहले उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका पोजीशन जहां से हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो देखना होता है। ठीक है ना? अब आप मुझे ये बताइए यस। कि अगर मैं ये ओरिजिन अभी मैंने 0 0 लिया हुआ है, यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं ना सेंटर ऑफ मास, हाँ सर। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। RCOM चेंज हो जाएगा। एक्चुअल जो जगह है सेंटर ऑफ मास की वो चेंज नहीं होगी, वो तो वहीं रहेगी, लेकिन उसका सर कोऑर्डिनेट बदल वेक्टर जाएगा। चेंज हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना? यस। हाँ, तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना है, और इसलिए हमको क्या है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कहाँ से हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है ये हमको क्लियर होना चाहिए। यस सर। और सेंटर ऑफ मास अगर हमसे कह दिया है कि आप खुद से कैलकुलेट करके बताइए, तो हम ऐसी जगह चूज करेंगे जहां से हमें कैलकुलेशन आसान हो जाए। यस सर। कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो चलिए, तो अब हमसे यही कह रहा है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास किसका? यस। एक ये है, दूसरा मास ये है। ठीक है।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। ठीक। तो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा सर। तो अगर मैं वो वाला पार्ट 0 0 ले लूँ तो हम्म, हाँ, M2। ये M1 हाँ, ले अगर लेता हम हूँ। M1 M2 मान ले उन्हें तो M2R अपॉन M1 + M2। हम्म, हम्म। इसको मैं M1 मान लेता हूँ, इसको M2 मान लेता हूँ। तो क्या हो सर M2R जाएगा। अपॉन M1 + M2। फिर से बोलिए। M2R अपॉन M1 + M2। M2R अपॉन M1 + M2। वेरी गुड। ये तो मेरी वैल्यू कहाँ से आई सेंटर ऑफ मास की। सर मैंने M1 को ओरिजिन ले लिया था सर। M1 को आपने कोऑर्डिनेट 0 0 माना। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, तो इसको M1 जीरो और अपॉन जीरो एम ले वन लूं, प्लस एम टू तो क्या हो जाएगा। तो सेंटर एम ऑफ वन मास और अपॉन का एम कोऑर्डिनेट M1R अपॉन M1 + M2। M1R अपॉन M1 + M2। प्लस M2। बोलिए, क्या सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है। वो तो अपनी जगह पर ही है, खाली हमारे देखने का नजरिया जो है दोनों में चेंज हो गया। आप M1 पे खड़े होकर के देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सेंटर ऑफ मास को, मैं M2 पे खड़ा होकर ढूंढ रहा हूं बस। यस सर। बोलिए बेटा। यस सर। अगर मैं इनको नाम दे दूं, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे ओके। दिया इक्वेशन नंबर 2, तो जरा इनको डिवाइड करिए। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए, तो क्या आएगा। अच्छा, तो M1 M2 कट गया। तो तो एम इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, ये 1 से देख रहा हूँ तो R1 सेंटर ऑफ मास कर देता हूँ, इसको R2 सेंटर ऑफ मास तो कर। M2/M1 हो गया। हम्म। तो देखिए क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल्स टू इक्वल एम टू टू अपॉन एम वन M2/M1। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलती है, और जो बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाली है, वो है, बोलिए क्या इक्वेशन बन जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। M1R1 इज इक्वल टू M2R2। यस सर। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, M R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके सर। जब ऐसा होता है तभी तो ऐसे लिखते हैं, M1R1 इज इक्वल टू M2R2। यस सर। वेरी गुड। तो अब देखिए, अब जरा इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। मान लिए M1 से ये R1 है। हाँ सर। मुझे भी बेटा नजला हो गया है, लेकिन मैंने फौरन दवा शुरू कर दी थी, तो अच्छा। कंट्रोल में है। फैल भी रहा है सर आजकल। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है ना, दिल्ली अलीगढ़ की साइड में बहुत ओके ज्यादा, सर। एक्सट्रीमली कोल्ड। हम्म। और ये हो गया मेरा, ये हो गया R1, और ये हो गया R2। ठीक है, यही तो है R1 और R2। हाँ सर। वह M2 से कितनी दूरी पे है सेंटर ऑफ मास, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। आठ।
ठीक है ना। और M1 से कितनी यस सर। दूरी पे है? R1। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे यस लिख सर। सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ MR को? बोलिए। मास तो सर MR को। इनटू डिस्टेंस, बोलिए, ऑफ, यस सर, मास इंटू डिस्टेंस। मास इनटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास। अभी भी पूरा नहीं हुआ, बताइए। फ्रॉम, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। फ्रॉम दी मास, सेंटर ऑफ मास सिस्टम। मास ऑब्जर्व्ड, जहां से ओके। आप चेक कर रहे हैं, ओके सर। जहां से आप सेंटर ऑफ मास को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। सर पर उस मास को भी तो हमें सेंटर ऑफ मास देना चाहिए ना, मेजर करते टाइम। दोबारा से बोलिए, समझ नहीं आया। सर पर हमें फिर मास का भी तो हमें सेंटर ऑफ मास लेना चाहिए ना, मेजर करते टाइम हम R1 R2। हाँ तो बेटा, सेंटर ऑफ मास का ही तो हम लोग देख रहे हैं, मास इनटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द मास ऑफ द, मान लीजिए मैंने ये वाला लिया, M1R1, तो इसमें यस। मास कौन सा लिया जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन यस पॉइंट सर। है। हाँ। और यहां से मैं क्या ले रहा हूं? R1, R1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलिए, हाँ, फिर से सोचिए। समझ या में आ गया सर। इसको मैं, चलिए और एक दूसरे तरीके से लिख देता हूं। और मास इनटू डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप इसको लिख सकते हैं। ओके सर। इस वाले नंबर वैल्यू को M1 इंटू R1 या M2 इंटू R2 या M3 इंटू R3, इसको हम कहते हैं, ये कांस्टेंट भी वैल्यू है, ये भी हमने देख लिया। बोलिए, ये यस वैल्यू सर। कांस्टेंट है ना बेटा? हाँ सर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। इन। इसको क्या कहते हैं? मोमेंट मिल। ऑफ मास। यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यस सर। तो यहां से एक सातवां पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, जो ऊपर हमने नहीं लिखा था। क्या लिख सकते हैं? कि सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट विच डिवाइड्स द सिस्टम इन टू इक्वल मोमेंट ऑफ मास। बोलिए बेटा। यस सर। तो ये है सिंपल सिंपल चीजें, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। और ये इसका पूरा का पूरा अभी तक हमने मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट किया है। तो यस सर। चाहे तो एक बार और निगाह डाल लीजिए इन सब पे।
फिर उसके बाद अब हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे। और ये पार्ट देखिए, अभी इसके ऊपर लेटेस्ट ही 1-2 साल पहले, 3 साल पहले क्वेश्चन आया था एम्स में, या 4 साल पहले आया होगा जब एम्स का अलग होता था। क्वेश्चन ये था कि हम्म, 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 गुड, अच्छा बन गया। तो ये बैट है, बैट क्या है? ओके सर। बैट। हम्म, इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर है कहीं, ठीक है। इसको मैंने ओके सर। सेंटर ऑफ मास से कट कर दिया। सपोज इधर एम ठीक है वन सर। है, इधर M2 है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से क्या कर दिया, कट। तो हमसे ये पूछा था उसने क्वेश्चन में कि बताइए पहला, M1 इज इक्वल टू M2, दूसरा M1 इज ग्रेटर देन M2, तीसरा M1 इज लेस देन M2, चौथा डिपेंड्स ऑन मास, सेंटर ऑफ मास ये है। ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ मास। सर तो ये तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, M1 ज्यादा होगा M2 से। हम्म, क्यों होगा M1 ज्यादा M2 से? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्यादा M1 की तरफ है, तो मतलब ज्यादा मास M1 की तरफ है। हाँ, यही वाला देखिए, मोमेंट ऑफ मास वाले फॉर्मूले से चेक करिए कि इन दोनों हाँ का सर। मल्टीप्लिकेशन जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इधर वाले पार्ट में लेंथ है कम, अगर मैं यस सर। इसको लेंथ दे दूं R1, इस वाले को लेंथ दे दूं R2, तो R2 इज ग्रेटर देन R1, तो इट इज नेसेसरी यस सर। कि M1 शुड बी ग्रेटर देन M2, तभी ये मल्टीप्लिकेशन M1 into R1 विल बी इक्वल टू M2 into R2 होगा। ठीक है, अब इसको यस सर। स्टेप पे ये क्वेश्चन आया। ओके, चलिए, यस वेरी सर। गुड। तो क्योंकि आप इसको उसको कर चुके हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा। और अब क्वेश्चन हम लोग फटाफट करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक दूसरा क्वेश्चन है, और ये स्क्वायर है, ठीक है। हम्म, गुड। इसके यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, इसके भी यहाँ पे मास है, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो हमें दोनों क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन 1, वो तो 1 ऊपर वाला मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इसमें क्या करना है, फाइंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और यस इनका सर। मास ले लेता हूँ, 1, 2,
3 kg कर ठीक है लेंगे। सर। ए ए ए इसका इसका भी सेंटर ऑफ ये मास मान लीजिए, निकाल। या एल 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 इसका भी है 2, 4, 6, 8 kg। 1 मिनट। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हम्म। 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। हाँ। प्रॉब्लम बेटा आप करिए। हम्म। ठीक है। तो एम है 3। हम्म। 1 + 2 + 3 मतलब 6। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपको करने हैं। 1 मिनट। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये होमवर्क के लिए है। अगर आपसे अच्छा, नहीं होंगे तो ठीक है आप सर। मुझे बताइएगा। ओके सर। ठीक है, क्या करेंगे, खाली आप मुझे तरीका बता दीजिए बस। सर हम क्या करेंगे? पहले हम इनका क्या कहते हैं, मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। पहले हम सबसे पहला स्टेप होता है, हम इसको कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, ओरिजिन कहाँ पर लेंगे। वही मेरा मतलब, वही रहेगा सर। हाँ, तो हम लोग ओरिजिन ऐसे किसी भी एक मास पे ले लेंगे, ताकि उसके हाँ सर, कोऑर्डिनेट सारे जीरो हो जाएं, तो सबसे आसान कैलकुलेशन। सबसे पहले वही तो सर। हमें ये और बताना बाकी होगा सबके अराउंड हम सेंटर मास कैलकुलेट कर कहाँ लेंगे। से कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा सर पॉइंट है फर्स्ट ये। वाले मैंने 1 kg लिया था। हाँ, ठीक है। तो अगर मैंने 1 kg। हाँ हम्म। सर। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इस वाले में ये जो हेक्सागन बनाया है, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं थोड़ा हेक्सागन सा। में सर इसमें इसके भी हमको अंदर एक हम वन देख रहे पॉइंट हैं ले कि लेंगे। ये सिमेट्री मौजूद है, इसके अंदर सिमेट्री मौजूद है सिमेट्री। इस वाले एक्सिस के अलोंग। तो हमारा जो यस। सेंटर ऑफ मास आएगा इसी एक्सिस पे आएगा, ये मैंने हिंट दे दिया आपको। अब आपको ये जो है खुद से करना है तीनों क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, चलिए। 1 मिनट। बना लीजिए जल्दी से। थोड़ा 1 मिनट ऊपर कर सकते हैं सर, 1 मिनट के लिए? हाँ, या फिर वायरें चेक करनी है वैसे? कर लीजिए। थोड़ा और और सर। बस बस। ओके सर। चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। ए
पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is at I cap plus 2 j cap plus -4 k cap and another एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट मास टू फिर सर इतना 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 another mass. 2 kg हो गया। चलिए सिंपल करने के लिए इसको 1 kg कर देता हूँ। 1 kg is at 2 I cap -4 j cap +8 k cap। Then find the position of center of mass। इतना then find the position. हाँ ये भी आसान का क्वेश्चन है सर ये वाला भी. हम्म कैसे करेंगे बेटा बताइए। इसमें क्या मुश्किल है थोड़ा सा. सिंपल है सर इसमें भी. हमें हमें तो स्टार्टिंग में ऑलरेडी मिल चुका है ना. हमें तो ओरिजिन 0 0 0. तो हम हम्म उससे बेसिकली M R प्लस M1R प्लस M2R अपॉन M1 प्लस M2 सेम फॉर्मूला लगा देंगे. सर हमारा आंसर आ जाएगा. हम्म ठीक है ना, वही या एम फिर हम एक्स वाई वन को सेपरेट कर लेंगे, एम वैसे टू कर आर टू सकते तो हैं. क्या आंसर आएगा। सर अगर हम एक्स वाई को सेपरेट कर लेते हैं फिर भी हमारा आ सकता है सर. हम्म तो आना चाहिए हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6। 4/3 I कैप और -2/3 J कैप और +4/3 K कैप. ये होगा सर. वेट वेट मैं एक चीज मल्टीप्लाई करना भूल गया. अरे ये तो खोलते 4. हाँ सर एक ही आंसर आएगा सर इसका 4/3 I कैप. है चलिए। ना सर. हाँ, और ये क्यूब है बेटा। ओके सर. ठीक है, और इस क्यूब को हम लोग 3D में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट है ओरिजिन है तो हमें 0। सेंटर मास बताना है सर. है बेटा। हमें इसका सेंटर मास बताना है. हाँ, और ये भी आसान है सर. इसकी साइड्स जो है वो ए है। सारी साइड्स ए हैं, क्यूब है ये। पीछे हमें वाले बस मास फॉर्मूला पता होना चाहिए बाकी तो हो पीछे जाएगा. हाँ, पीछे वाले मास जो हैं वो सारे एम हैं,
आगे वाले मास जो है वो 3m है। ठीक है। ये क्वेश्चन का भी यस सर। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, साइड्स सारी इधर एक। आसान है सर। आसान है, लेकिन बेटा इसमें मुझे ये भी चेक करना है आप किस मेथड से करते हैं। सर हमें ऑलरेडी ओरिजिन पता है, तो हम सारे मास को प्लस कर देंगे, और उनका हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, उनका कितना डिस्टेंस है, बस। चलिए, आपको ये आंसर मुझे करके अभी भेज देंगे तो मैं चेक कर लूंगा, मैं सॉल्यूशन इनके नहीं ओके। कर रहा हूँ एक इसलिए। मिनट, अभी बता रहा, 1 मिनट। नहीं, ये होमवर्क में आप कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ तब तक। ये मेरे पास एक प्लेट है। हम्म, और इस प्लेट को मैं बीच से इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। इधर वाली प्लेट की डेंसिटी है, पार्ट की डेंसिटी है σ1, इधर वाले की डेंसिटी है σ2। ठीक है। यस। टोटल इसकी लेंथ बेटा जो है वो है 2l। उनकी डेंसिटी है ना सर ये? हाँ। कौन सी डेंसिटी बेटा कहलाएगी है? मास डेंसिटी। नो, एरिया डेंसिटी। लीनियर मास। लीनियर तो रॉड की होती है ना, जो लीनियर चीज हो, 1 डायमेंशनल। ये टू एम बाई डायमेंशनल एल। तो ये एरिया डेंसिटी कहलाती है। ओ ठीक। एरिया डेंसिटी, ओके सर। हाँ। सिग्मा से, लैम्डा से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सी होती है? लीनियर लीनियर डेंसिटी। मास। लीनियर मास डेंसिटी, ये एरिया मास डेंसिटी है। ठीक है। ओके। हाँ। तो इसका भी आपको मुझे क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। और ये सारे क्वेश्चन मुझे आपको अभी करके देने हैं। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करें? 10 पार्टिकल ऑफ मास 1, 2, 3, 10 kg। यानी मासेस क्या है उन पार्टिकल्स के? पहले का मास 1 kg, दूसरे का 2, तीसरे का 3, तो और ओके सर। 10वें का 10 kg है। ठीक है। यस सर। आर प्लेस प्लेस ठीक है, यस। एट, पहला वाला 1 1 पे 1 kg वाला रखा है। दूसरा वाला 2 2 पे रखा है। तीसरा वाला 3 3 पे रखा है। ओके सर। और 10वां 10 10 पे रखा है। ये उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है। यस सर। फाइंड सेंटर ऑफ मास। ये 8 क्वेश्चन हो गए हम्म। जो ठीक है आपको। सर, आसान है सर। हाँ, आसान है तो एक और दे देता हूँ। अच्छी बात है, आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। ये मेरे पास एक प्लेट है।
हम्म। और ये मेरे पास एक सर्कुलर प्लेट है। ओके सर। ठीक है बेटा। यस। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो उसको ठीक कर देते हैं। हम्म। हम्म। चलिए। गुड। अब ये वाली जो लेंथ है इसकी स्क्वायर प्लेट की, ये साइड ओके सर। ए। ओके। यस सर। और इसका जो डायमीटर है सर्कुलर प्लेट का, ये भी है ए। ओके। ओके सर। ये भी ए है, ये भी ए है। दोनों की डेंसिटी इस बार सेम ले लेते हैं, सिग्मा। ठीक। यस सर। तो इसका मुझे सेंटर ऑफ मास बताना। क्वेश्चन 9। सब में फाइंड क्या करना है, सेंटर ऑफ मास ही करना है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन 10। इनकी डेंसिटी सेम है सर। डेंसिटी सेम है बेटा। और वो स्फीयर है कि डिस्क है? नहीं, डिस्क है, प्लेट है, सर्कुलर प्लेट। अच्छा, डिस्क है, ठीक है। टू डायमेंशनल है ना, इसीलिए सिग्मा दिया हुआ है बेटा। ओके। हम्म। एक रॉड है ये। ठीक है। और एक ये दूसरी रॉड है। ठीक है। इसका यस। मास है m, इसकी लेंथ है 2l। ओके। और इस ओके। वाली रॉड की लेंथ है l, और मास है 2m। ठीक। यस सर। इसमें बेटा मैंने आपको कहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालना है वो आपको नहीं दे रहा हूं, आप खुद से निकालेंगे, ढूंढेंगे अपना वो ओके सर। पॉइंट, खुद से निकालेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ताकि वो चीज भी क्लियर हो जाए। ओके। ठीक है सर। ओके सर। इसमें आपको मुझे वही साइन दी सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है सर। सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास। ये 10 क्वेश्चन है। अगर ये आपने कर लिए तो फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस बॉडी का कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे हमारा लेक्चर ये खत्म होता है, दूसरा भी एक थर्टी ओके सर। सेकेंड्स बचे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो रिकॉर्डिंग बना आप लिया सर मैंने। हो ही गई है। और ये आप कितनी यस देर में मुझे भेज देंगे सॉल्यूशंस? सर। आधे घंटे में? कल तक भेजूंगा सर, क्योंकि टाइम मेरे को ज्यादा है नहीं आज। कल? चलिए। हाँ सर। ओके, आई विल वेट। ओके। चलिए। तो गुड नाइट कहा ओके जाए? सर। क्या सर? गुड नाइट कहा जाए? हाँ सर, गुड। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर।